सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। आज मैं डॉक्टर राजकुमार NMOPS झारोटेप पलामू के तत्वाधान में स्टेट ई कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन है। यह कार्यक्रम 20/1/2024 से 31/1/2024 तक चलेगा, जिसका विषय है शिक्षा का नया मानदंड स्थापित करता अपना झारखंड। इसी कार्यक्रम में आज हमारे बीच जो विशिष्ट वक्ता हैं श्री अवनीश कुमार झा, आप PGT इंग्लिश +2 में आप टीचर हैं बोकारो में। आप CCRT ट्रेनिंग टीचर में भी हैं आप, और JCERT के आप मेंबर भी हैं। आपका विद्यालय में काफ़ी योगदान रहता है। नई नई जो योजनाएं सरकार के द्वारा प्रसारित की जाती हैं, नई टेक्नोलॉजी के रूप में जो भी नई योजनाएं रहती हैं, उसमें आप JCERT के द्वारा आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी के तहत आपका हम लोग व्याख्यान के लिए चयन किया था। महोदय, आपका NOPS एवं झारोटेप पलामू के तत्वाधान में जो स्टेट ई कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, उसकी मैं आपका मेरे डॉक्टर मैं राजकुमार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एवं झारोटेप के जितने भी सदस्य हैं पलामू के एवं प्रांतीय, सबके द्वारा मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। आज अपने बीच में आपको पाकर के हम लोग बहुत काफी गौरवान्वित हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो नई शिक्षा के क्षेत्र में जो नूतन कार्य हो रहे हैं झारखंड सरकार के द्वारा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और प्रांत स्तर पे भी हमने देखा है, झारखंड स्तर पे, कि जहां पर भी हो JCERT के द्वारा इत्यादि जितनी भी योजनाएं होती हैं, आप उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, और अन्य भी जितनी भी शिक्षा के क्षेत्र में नूतन कार्य होते हैं उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो आज आपके हम लोग श्रीमुख से सुन करके काफी लाभान्वित होंगे, उसके सभी बच्चे उसका लाभ उठाएंगे और जितने भी शिक्षक भी हैं उसका भी लाभ उठाएंगे। तो आइए सर के श्रीमुख से आज हम लोग कुछ सुनते हैं। सर। धन्यवाद महाशय आपके मधुर वचनों के लिए। झारखंड सरकार शिक्षा विभाग के अंतर्गत सेवा देते हुए हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं, और उसी क्रम में आज इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग झारखंड सरकार के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि कैसे उन कार्यक्रमों के द्वारा झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक उन्नति देखने को मिल रही है। हम सब यह जानकर बेहद आशान्वित हैं कि अपने राज्य में जो योजनाएं चल रही हैं, उनसे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और समाज को बेहद लाभ प्राप्त हो रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग विभिन्न योजनाओं की चर्चा करेंगे और कैसे उसका इम्पैक्ट समाज पर और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक आज का है शिक्षा का नया मानदंड अपना झारखंड। झारखंड राज्य वास्तव में शिक्षा के नए नए मानदंड स्थापित कर रहा है। उसी क्रम में हम लोग देखना चाहेंगे, शुरुआत करना चाहेंगे पहले स्तर पर, पहले स्थान पर जिस कार्यक्रम की चर्चा चारों तरफ चल रही है, CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, CM उत्कृष्ट विद्यालय जिसका नाम दिया गया है, और पिछले वर्ष से ही 80 उत्कृष्ट विद्यालय पूरे राज्य में संचालित हैं। इन 80 विद्यालयों का जो संचालन चल रहा है, उसका चयन इस प्रकार से हुआ
उसमें हर जिले से एक डे स्कूल को लिया गया, एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लिया गया और एक प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल को लिया गया। इस प्रकार अगर देखें तो पूरे 24 जिले में कुल मिलाकर 80 विद्यालय संचालित हैं, जहां पर पहले से ही यह कार्यक्रम लागू हो चुका है। वर्ग 9 में और वर्ग 11वीं में छात्र छात्राएं नामांकन लेकर अपना भविष्य सुधार रहे हैं। हम लोग ये पाते हैं कि यह जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है, नाम सुन के ही मन में गौरव की भावना जगती है। सीएम उत्कृष्ट विद्यालय जिनका नाम है, इसका जो मीडियम है वो सीबीएसई पैटर्न सीबीएसई का है, इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। हमारे ग्रामीण बच्चे जो कभी सीबीएसई विद्यालयों में पढ़ने का सपना देखते थे, आज ये सपना साकार हुआ है। इसके लिए हम सभी झारखंड सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि इन विद्यालयों में मूलभूत संरचना का भी विकास किया गया है। टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ की पूरी टीम तैनात की गई है। हमने कभी पहले ऐसा सुना करते थे कि विद्यालयों में शिक्षकों की या नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी रहती है। आज मुझे जानकर बेहद खुशी हुई जब मैं रिसर्च वर्क कर रहा था और वर्क के दौरान मैंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के प्राचार्य से बात किया, पूर्व प्राचार्य से बात किया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वार्डन से मैंने इसके विषय में चर्चा की, तो जानकर बेहद खुशी हुई। ऐसा पहली बार हुआ मुझे मेरे जीवन में। उन्होंने कहा कि हमारे सारे सीट्स सैंक्शन जो सीट्स है सारे के सारे भरे हुए हैं, एक भी सीट हमारे विद्यालय में खाली नहीं है। यह जो गौरव का पल है, यह हम सभी को रोमांचित करता है कि क्या किसी सरकारी विद्यालय के सारे सीट भर सकते हैं। शिक्षकों की जो सीटें हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ की सीट है, और तो और विद्यालय में स्वीपर्स के पद भरे गए हैं, विद्यालय में माली का पद भरा गया है, और साथ साथ जैसा हम लोग जानते हैं स्कूल मैनेजर का भी पद है जो आने वाले दिनों में भरा जाना है। तो इस प्रकार सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और जब नए कीर्तिमान बनते हैं, नए रिकॉर्ड बनते हैं, तो हर किसी को बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो हम लोग इस चीज से आजकल वाकिफ हैं। आपको बताना चाहेंगे श्रीमान, सभी सुनने वाले श्रोतागण को यह बताना चाहेंगे कि इस विद्यालय की जो है में जो प्राचार्य महोदय हैं, उनके लिए बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई थी। भिन्न भिन्न स्तर पर उनको ट्रेन किया गया है। सहोदया विद्यालय की ट्रेनिंग दी गई है। जो क्षेत्र के नामी पब्लिक स्कूल्स होते हैं उनके साथ उनको बिठा करके भी ट्रेनिंग दी गई। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा भी उनको क्षमता संवर्धन का प्रशिक्षण दिया गया। आईआईएम रांची और आईआईएम अहमदाबाद में भी उनको प्रशिक्षण प्रदान करवाया गया है। जिन संस्थानों का नाम हम लोग कभी कल्पना में सुनते थे कि हाँ कहीं पर आईआईएम होता है, उन संस्थानों में हमारे मित्रगण जो वहां पदस्थापित प्रभारी प्राचार्य महोदय हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय हैं, इन लोगों को वहां प्रशिक्षण दिलवाया गया है। बहुत शानदार प्रशिक्षण कार्यक्रम इनको करवाया गया ताकि विद्यालयों का संचालन बेहतर हो सके। उसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे और पाएंगे कि हमारे राज्य में समग्र शिक्षा अभियान, यह अभियान है जिसके तहत वर्ग 1 से 12, वर्ग 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म, कॉपी एवं किताब दी जाती है। यह बहुत गौरवपूर्ण क्षण होता है बच्चों के लिए, मुफ्त यूनिफॉर्म, कॉपी एवं किताब का मिलना। इस अभियान की जो मूल धारणा है वह है मेरा विद्यालय मैं ही संवारूं। स्वावलंबन बेहद जरूरी है और इस क्रम में सभी हितधारकों जैसे बच्चे, अभिभावक, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, शैक्षणिक प्रशासक, जनप्रतिनिधि आदि के ऊपर मिलजुल कर अपने विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास की जिम्मेवारी होती है। यह बात रेखांकित करने योग्य है कि केवल विद्यार्थी या शिक्षक ही विद्यालय का पूर्ण संवर्धन करने के लिए जिम्मेवार नहीं होते। इसमें ये सभी जिम्मेवार होते हैं, जिनमें अभिभावक,
एसएमसी के सारे मेंबर्स, सभी शैक्षणिक प्रशासक, जनप्रतिनिधि और समाज के लोगों का भी समान रूप से योगदान होता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और पाते हैं कि जो वोकेशनल एजुकेशन की परंपरा है, आजकल हमारे समाज में, झारखंड सरकार में काफी बेहतर तरीके से वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है, जिसे हम लोग व्यावसायिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। अपने गांव में एक खोइचा देने की परंपरा चलती आती थी, जिसमें विशेष रूप से महिलाएं जब कहीं प्रस्थान करती थी तो उनको खोइचा के रूप में अन्न, कुछ धनराशि, दुर्बादल इत्यादि आशीर्वाद स्वरूप उन्हें दिए जाते थे। ये जो व्यावसायिक शिक्षा है वो कुछ उसी प्रकार की परंपरा के अनुसार चलता है, जिसका मकसद हमारे घर की समृद्धि से आपके घर की समृद्धि का विस्तार हो। समृद्धि जब हमारे घर में होगी तो समृद्धि आपके घर में भी होगी। इस विचार को लेकर यह सिस्टम चलता है, जिसमें हम लोग पाते हैं सामान्य शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया गया है। और जब सामान्य शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ जाती है तो इसका परिणाम होता है जीविकोपार्जन। जैसा हम लोग बच्चों को अपने वर्गों में बताते भी हैं कि जब भी आपको कुछ जिंदगी में करने की इच्छा हो तो दो बातों का ध्यान रखा जाए। एक, पहली बात यह कि जब भी आप शिक्षा ग्रहण करें तो ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जो आपके मन को, जो आपके आत्मा को तृप्त करे। और साथ साथ दूसरे पायदान पर बच्चों को स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि शिक्षा ऐसी भी ग्रहण करें कि एक तरफ आपके हृदय को तृप्त करे और दूसरी ओर आपके पॉकेट में कुछ राशि भी लाने में आपको मदद करे। क्योंकि ऐसी शिक्षा जिसमें केवल आपके मन को तृप्ति मिले, आत्मा को तृप्ति मिले और आगे चलकर धनोपार्जन आप न कर पाए, तो उस शिक्षा में भी कुछ कमी मानी जाएगी। तो उसको देखते हुए जो हमारे व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम चले हैं, जिनमें आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, M&E, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, अपैरल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये जो चीजें हैं ये काफी ज्ञानवर्धक है, काफी उपयोगी साबित हुए हैं, क्योंकि इससे बच्चों को बेहतर ज्ञान मिल पाता है। हम लोग देखते हैं आए दिन कि विद्यालय के शिक्षक गण के नेतृत्व में बच्चे भिन्न भिन्न ITI का भ्रमण करते हैं, भिन्न भिन्न टूरिस्ट प्लेसेस का भ्रमण करते हैं, जो दिखाता है कि हमारे बच्चों में ज्ञान का संवर्धन हो रहा है। हम लोग पाते हैं कि हमारे यहाँ जो लैब होते हैं, चाहे IT के लैब हों या फिर टूरिज्म वाले जो लैब हों, एक दिन ऐसे ही मैं भ्रमण करता हुआ अपने विद्यालय में गया तो वहां देखा कि एक ऐसा कमरा है जहां बहुत अच्छे ढंग के सोफा लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, टेबल लगे हुए हैं, ग्लास लगे हुए हैं, प्लेट लगा हुआ है। तो काफी मन में उत्साह का संचार हुआ कि हमारा विद्यालय भी ऐसा विद्यालय है जहां पर हम लोग सोफा पर बैठ सकते हैं, जहां हम लोग किसी कार्यक्रम में ग्लास में, शीशे के ग्लास में पानी पी सकते हैं, ट्रे में और प्लेट में नाश्ता कर सकते हैं। तो ये सब गौरव की भावना होती है, क्योंकि शिक्षा जो होती है, कहते हैं किंग न साधयति कल्पलते विद्या, विद्या की कल्पलता हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली है। तो आजकल उसी तरफ हम लोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोग पाते हैं कि IT लैब, आपको जानकर महाशय बेहद खुशी होगी कि जब हम लोग जुलाई 2023 में हैदराबाद की यात्रा पर थे, जब मैं झारखंड सरकार की तरफ से पूरे झारखंड से अकेला वहां झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो उसी दिनों इसरो ने एक विशेष लॉन्च किया था, चंद्रमा की तरफ जो खोज के लिए किया हुआ था। तो हम लोगों ने वहां उसका लाइव प्रसारण देखा था। ये बात हैदराबाद की है। अब मैं उसको कंपेयर करता अपने विद्यालय के IT लैब से। कुछ दिनों बाद जब मैं विद्यालय लौटा तो एक दिन मैंने विद्यालय के IT लैब में विज्ञान संकाय के छात्र छात्राओं को बैठकर एक अन्य प्रक्षेपण जो संभवतः सूर्य की तरफ इसरो के द्वारा भेजा गया था, उसका लाइव प्रसारण अपने विद्यालय के IT लैब में बैठकर उसका अवलोकन करते हुए देखा। यह बताता है कि हमारा विद्यालय अब एक अलग ही दिशा की ओर चल पड़ा है। अब उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे बच्चों को बेहतर करने से अब कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है।
इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट रेल की जो गतिविधि चालू हुई, अपने रिसर्च के दौरान मैंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका, आईसीटी अवार्ड, नेशनल अवार्ड से सम्मानित शिक्षिका, शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, एसडीईओ, बीईओ इत्यादि से भी बातचीत किया। प्लस 2 विद्यालयों के प्राचार्य, मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक, सबसे बात किया। सबने एक स्वर से मुझे कहा कि प्रोजेक्ट रेल जो है एक काफी बेहतर प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से बच्चों में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। ये जो है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित है, जिसमें वर्ग 1 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक जांच परीक्षा का आयोजन होता है। तमाम शिक्षक प्रशिक्षक इसे एक बेहतरीन योजना के रूप में स्वीकार करते हैं। अनुभवी शिक्षकगण इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन हेतु जांच परीक्षा हेतु आने वाले प्रश्नों में से संभावित प्रश्न पहले से जारी किए जाने के पक्ष में अपनी राय रखते हैं, ताकि बच्चों को एक मॉडल का एहसास हो कि इस प्रकार के प्रश्न आगे आने वाले हैं। साथ ही पूर्व निर्धारित प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका विद्यार्थियों को प्रदान कर इस उद्यम को और बेहतर संचालित किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए OMR शीट उपलब्ध करवाकर बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु बेहतर माहौल भी प्रदान करवाया जा सकता है। अब हम लोग अगली कड़ी में देखते हैं कि प्रयास कार्यक्रम, जो हमारे झारखंड सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, और जब मैं बातचीत कर रहा था पदाधिकारी गण से, तो उन्होंने भी प्रयास कार्यक्रम की बड़ी सराहना की। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को उनकी उपस्थिति के लिए पारितोषिक दिया जाता है, बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है। बच्चों की वर्ग में उपस्थिति बढ़ाने के में प्रयास कार्यक्रम की महती भूमिका है। कार्यक्रम के तहत महीने के सभी कार्य दिवसों पर वर्ग में 100% शत प्रतिशत उपस्थित छात्र छात्राओं को 3 टिक किया जाता है, ग्रीन इंक से देते हुए सम्मानित करने का प्रावधान है। प्रार्थना सभा में उनको ग्रीन कलर का स्माइली युक्त बैज देने का प्रावधान है, और स्माइली देखकर बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि प्लीज स्माइल बिकॉज इट इंक्रीजेज योर फेस वैल्यू। तो आज के उदासीन जीवन में स्माइल करना, मुस्कुराना और चेहरे के मूल्य को बढ़ाना बेहद आवश्यक प्रतीत होता है। उसी क्रम में हम पाते हैं कि जो बच्चे 90% से अधिक एवं 100% से कम उपस्थिति प्राप्त करते हैं, इनको 2 टिक देकर सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है, तथा जो बच्चे 80% से लेकर लेकिन 90% से कम उपस्थित होते हैं, उनको 1 ग्रीन टिक के द्वारा उनको तारांकित किया जाना है कि इन्होंने 1 ग्रीन टिक प्राप्त किया, क्योंकि इनका अटेंडेंस 80% से ज्यादा रहा। इन दूरगामी प्रयासों में झारखंड सरकार का दूरगामी सोच प्रदर्शित होता है कि बच्चों को कैसे हम पॉजिटिव रास्ते की तरफ ले जाएं। उसी प्रकार जो कमियां हैं उनको दूर करने की दिशा में 30 दिनों से अधिक विद्यालय दिवस में लगातार अनुपस्थित छिजित अर्थात ड्रॉप्ड आउट छात्रों को 3 लाल वृत्त समूह द्वारा चिन्हितीकरण किया जाना है। अगर एक भी दिन नहीं स्कूल में आए, इट मीन्स उनको 3 लाल वृत्त के द्वारा उनको रेखांकित किया जाएगा। साथ साथ माह विशेष के विद्यालय दिवसों की आधी अवधि में अनियमित रूप से अनुपस्थित रहने वाले प्रत्येक बच्चे को 2 लाल वृत्त के द्वारा चिन्हीकरण करना है कि अगर वो 15 डेज, अगर मान लिया 24 दिन में 12 दिन अनुपस्थित रहे, तो उनको 2 लाल वृत्त उनके नाम के आगे दिया जाएगा। माह विशेष में 3 लगातार विद्यालय दिवसों में अनुपस्थित होने वाले प्रत्येक बच्चे को 1 लाल वृत्त के द्वारा चिन्हित किया जाएगा, जो हम लोग करते हैं। पिछले कुछ महीनों से यह कार्य लगातार जारी है, और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे डाइट के पदाधिकारीगण या अन्य शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण आते हैं, और जब ये प्रयास कार्यक्रम के तहत इन कार्यों को देखते हैं, तो संतुष्ट होकर विद्यालय से लौटते हैं कि यहाँ जो है प्रयास कार्यक्रम का समुचित संचालन किया जा रहा है। छात्र छात्रा की उपस्थिति में ए या पी का उपयोग नहीं किया जाता, जैसा पहले होता था। नहीं आने वाले को एब्सेंट, आने वाले को प्रेजेंट करते थे।
अब वो काम नहीं होता है। शिक्षण दिवस में क्रमानुसार ऊपर से नीचे की ओर संख्या अंकित करते हुए, जैसे 1 2 3 4 5, महीने के प्रथम दिन आए तो 1 उसका हो गया अटेंडेंस, अगले दिन आने पर वही 1 से 2 में चला गया, तीसरे दिन आने पर 3 हो गया, चौथे दिन पर 4 हो गया। इस प्रकार किया जाता है। अनुपस्थित छात्र छात्रा के मामले में उपस्थिति क्रॉस की जाती है, कट का निशान उसके अटेंडेंस के आगे लगा दिया जाता है। उपस्थिति बढ़ाने के लिए 11 जनवरी 2024 को पूरे प्रदेश में सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ कार्यक्रम का संचालन गली मोहल्ले, गांव एवं विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में चलाई गई। इस योजना से भी काफी लाभ हुआ और आगे भी अगर इस पर थोड़ा और बेहतर काम किया जाए तो बेहतर परिणाम आने से कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो पाते हैं कि निपुण भारत मिशन के तहत FLN कार्यक्रम पूरे राज्य में संचालित है। FLN, इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 2 के बच्चों में भाषा एवं संख्या ज्ञान की समझ में बढ़ोतरी करना है। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर है। इसके तहत इनोवेटिव, तार्किक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के बच्चों को उनकी क्षमता के हिसाब से निखारने का प्रयत्न सरकारी विद्यालयों में लगातार जारी है, ताकि बच्चों की क्षमता के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट हो, जिससे भविष्य निर्माण में वे अपना निर्णय स्वयं ले सके। आत्मनिर्णय बेहद जरूरी है। जो हम लोग कहते हैं कि रोट मेमोरी से बच्चों को बचना है, किसी ने कह दिया ये काम करो तो कर लिए, नहीं। जी 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 जी। अगर अपने आप को नहीं पहचान पाए, बच्चों से बराबर पूछते हैं कि अगर तुमको किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने यदि कह दिया कि जाओ कुआं में कूद जाओ, तो कूदोगे? बच्चे कहते। तो कभी कभी ये भी होता है कि बुजुर्ग व्यक्तियों में भी खामी पाई जाती है, तो निर्णय कि उनके उम्र को देखकर नहीं, उनके कहे गए क्वालिटेटिव बात को लेकर उनका सम्मान किया। कभी कभी व्यक्ति भी इतनी अच्छी बात करते हैं। जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सैनिक स्कूल में काम करता था यहाँ आने से पहले, तो वहां मैं पाता था कुछ बच्चे ऐसे होते थे, होनहार बच्चे, जो शिक्षक से अधिक जानकारी रखा करते थे, क्योंकि 3 बिंदु है ना, शब्द प्रधान और अर्थ प्रधान। वक्ता के अर्थ को समझ करके ही शुरुआत। यदि कह दे कि नारायण कुछ नहीं कुछ है, उसके अर्थ के भाव को समझे, बिना भाव के समझे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तुम सही, तुम राइट सर, आपका बात। चलिए, ओके, थैंक यू। तो वहां मैं देखता था कि कुछ बच्चे पहले से पूरी तैयारी करके आते थे। तो यहाँ झारखंड सरकार में देने से पहले जब मैं नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल इत्यादि संस्थानों में पढ़ाया, तो मैं बच्चों को यहाँ यही कहता हूँ, कृपया आप भी थोड़ा उस तरह के बच्चे बनने की कोशिश करें जो घर से तैयार होकर आते हैं। जानकर बेहद अफसोस होता है जब बच्चों से पूछते हैं क्या आपने इस पाठ को पढ़ा, तो अधिकतर बच्चे कहते हैं सर मैंने नहीं पढ़ा। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने नहीं पढ़ा तो आपको पता है कि आप तो विराट कोहली और उनके टीम से चाहते हैं, रोहित शर्मा से चाहते हैं कि वो पूरे के पूरे 100 लगाएं, सारे मैच जीत कर आए, लेकिन कैसे हो सकता है यदि वो प्रैक्टिस ना करें। तो बच्चों को एहसास होता है, कुछ बच्चे मोटिवेट होकर आते हैं, पढ़ करके आते हैं कि आज मैंने पढ़ा है, और जो पढ़कर आते हैं वो दोगुना समझ पाते हैं, और जो बिना पढ़े आते हैं वो हवा हवाई सोचते रहते हैं कि कुछ समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई। जिसे हम लोग एक फिल्मी गाना भी था, कुछ समझा कुछ समझ न पाया, दिल वालों का दिल भर आया। तो जब हम तैयारी नहीं करेंगे पहले से, तो यही हमारा बुरा हाल होगा कि वर्ल्ड कप फाइनल का हाल हो जाएगा। तो काफी मतलब प्रैक्टिकल है, पढ़ाई लिखाई एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। पहले से तैयारी बेहद जरूरी है, और वहां से अपने उन दिनों को याद किया जाए जब हम लोग युवा हुआ करते थे, और आज भी युवा है। लेकिन एक बात सत्य है कि पहले हम लोग बेहद तैयारी के साथ विद्यालय जाया करते थे। कभी कभी रात में 1 बजे 2 बजे तक भी पढ़ते थे कि कल एक एक शब्द बच्चों को समझाकर संतुष्ट करके आना है। तो हमें उस रास्ते पर भी चलना है। जब पूरी तैयारी के साथ जाएंगे विद्यालय, तो एक अलग ही माहौल और आनंद देखने को मिलता है, जिसे हम लोग भी
एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा को बेहतर देने के लिए काम करेंगे। अपने कार्यक्रम के अगले कड़ी में हम लोग बात करेंगे, एफएलएन कार्यक्रम में कुछ और बातें ऐड करेंगे। तो बच्चों के स्तर जो है उनका है, उसको क्षमता के हिसाब से निखारने का जो प्रयत्न है वो हमारे विद्यालयों में जारी है, ताकि बच्चों की क्षमता के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट हो। स्किल का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जिससे भविष्य निर्माण में अपना निर्णय स्वयं ले सके। अब इस एफएलएन कार्यक्रम को देखेंगे तो पाएंगे कि बेहतर परिणाम हेतु खिलौने, एजुकेशनल किट्स और हैंडबुक आदि शिक्षकों को उपलब्ध करवाए गए हैं। उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है। यह जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कार्यक्रम है, जिसका सार तत्व खेल खेल में पढ़ाई है। ऐसे अनेक शिक्षक हैं हमारे समाज में जो बच्चों को खेल खेल में पढ़ाते हैं। उन शिक्षकों पर हम गर्व महसूस करते हैं। साथ साथ छात्र छात्राओं की रीडिंग, राइटिंग एवं स्पेलिंग में सुधार पर बल दिया जाता है। वर्ष 2026 तक कुछ निर्धारित लक्ष्य बनाए गए हैं, जिनकी पूर्ति करना हमारा लक्ष्य बना हुआ है। जो एफएलएन कार्यक्रम है उसमें 2026 तक कुछ लक्ष्यों की पूर्ति करनी है। साथ साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि एफएलएन कार्यक्रम जो है 1 और 2 का, उसका जुड़ाव क्षेत्रीय भाषा से भी रखा गया है, ताकि क्योंकि बच्चे जो है युवा, जो काफी छोटे बच्चे होते हैं क्लास 1 और 2 के, तो उनका क्षेत्रीय भाषा से बड़ा लगाव होता है। वर्ग 3री से 9वीं तक के छात्रों के लिए ज्ञान सेतु कार्यक्रम संचालित है। यह जो ज्ञान सेतु कार्यक्रम है, यह रेमेडियल अर्थात सुधारात्मक पाठ्यक्रम पर आधारित है, और इसका लक्ष्य समुच्चय निर्धारण या बच्चों को कैटेगराइज करना भी है। 3री से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के हिसाब से लक्ष्य और प्रगति समूह में रखा जाता है। 6ठी से 9वीं के विद्यार्थियों को लक्ष्य, सुगम एवं सुबोध वर्गों में रखा जाता है, जिसमें लक्ष्य 3 और कक्षा 3री और 4थी वर्ग के अंतर्गत निम्न स्तरीय प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी आते हैं। उसके बाद सुगम के अंतर्गत मध्यम स्तरीय प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी आते हैं, और सुबोध के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो बेहतर समझ का प्रदर्शन करते हैं। उसी प्रकार उनका जो है टेस्ट भी होता है। जो बच्चे लक्ष्य और सुबोध के तहत आते हैं, उनको 3 विषयों की, इसमें हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है और मैथ होता है, उसकी जांच करवाई जाती है। और जो बच्चे सुबोध के अंतर्गत आए रहते हैं, उनको इंग्लिश, मैथ और विज्ञान, इंग्लिश, मैथ और साइंस, इन तीनों विषयों की तैयारी उनकी करवाई जाती है, उनका टेस्ट लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत प्रार्थना सभा के माध्यम से बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट का खाका तैयार किया जाता है। 4 सदनों में बांटकर विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। राज्य की नदियों, महापुरुषों, ऐतिहासिक स्थलों के नाम पर सदनों का नामाकरण किया जाता है। प्रार्थना सभा का संचालन अलग अलग कार्य दिवसों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में, दोनों भाषाओं में किया जाता है। उसी क्रम में आगे एक कार्यक्रम का जिक्र करना चाहेंगे, जिसका नाम है हर्ष जोहार कार्यक्रम। यह हर्ष जोहार कार्यक्रम विशेष रूप से स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में संचालित है, जिसका लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षण पर ध्यान दिया जाना है। जब बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, उसकी बेहतर समझ होती है, तो उनका नैतिक विकास भी बेहतर होता है। साथ साथ सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षण की भी उनमें प्रगति होती है। तो हर्ष जोहार कार्यक्रम के माध्यम से पहले हम लोग बच्चों का जो माइनस पॉइंट्स है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी गलती उनसे हुई जिस गलती को वो दोहराना नहीं चाहेंगे, और आखिर कौन सा ऐसा प्लस पॉइंट है, बढ़िया चीज है, जिसको वो एक इनपुट के रूप में मेंटेन कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि उनमें असत्य बोलने का गुण है, अवगुण है, तो असत्य बोलने के अवगुण को या उनमें आलस्य का जो अवगुण है उसको छोड़कर अगर ये सत्य बोलने का गुण लाते हैं अपने में, अगर अपने आप में
आलस्य को छोड़कर कर्म करने का गुण लाते हैं, तो ये हर्ष जोहार कार्यक्रम की जो है सफलता मानी जाती है। आगे बढ़ने पर हमारे पास एक अन्य कार्यक्रम है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम SHWP। उसके तहत स्वास्थ्य एवं वेलनेस, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। तो विद्यालय में स्वास्थ्य एवं उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उनका व्यवहार है, उनकी कार्य कुशलता है, उस पर बल दिया जाता है और उनको एक बेहतर माहौल में रखकर उत्साहवर्धन करते हुए जो अवसाद इत्यादि उनके मन में चला आता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल कोरोना काल के बाद जो माहौल पैदा हुआ, उस माहौल में कभी-कभी ऐसा देखने को मिला कि बेवजह बच्चे अवसाद में रहते हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट मीडिया इत्यादि का जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, डीप फेक वीडियो इत्यादि जो चलते हैं, तो उन सब के गलत प्रभावों से बचाने में हमारा SHWP प्रोग्राम काफी कारगर साबित होता है और उसमें शिक्षक उनका मार्गदर्शन करते हैं। साथ साथ गंभीर समस्याओं की स्थिति में कैंप लगा करके भी उनकी समस्याओं का निष्पादन करने का प्रयास किया जाता है। इस क्रम में हम लोग एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली योजना, जिसका नाम है MDM, मिड डे मील स्कीम, इसकी चर्चा किए बिना बच्चों का सुनहरा भविष्य हम लोग नहीं देख सकते हैं। जब मैं आज आदरणीय पदाधिकारीगण से बातचीत कर रहा था सुबह, तो मैंने उनसे पूछा कि रिसर्च के लिए आपकी भावनात्मक सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि MDM स्कीम सबसे अच्छा स्कीम है, क्योंकि उस स्कीम के तहत बच्चों को राज्य के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराते हुए उनमें सबल व्यक्तित्व का निर्माण करना एवं विद्यालय में उनकी उपस्थिति को बढ़ाना है। ये सही है, क्योंकि भोजन जब उनको मिलता है, और उस भोजन की एक विशेषता होती है, उसकी विशेषता ये होती है कि वो भोजन ताजा होता है। परीक्षा के दिनों में कभी मध्य विद्यालय में जब सेंटर, वहां का मैं केंद्र अधीक्षक हुआ करता था, तो जब मुझे काफी देर तक वहां ठहरना होता था, तो एक दो अवसरों पर वहां के HM ने कहा कि सर थोड़ा मध्याह्न भोजन भी कर लिया जाए। तो जब मैंने एक दिन भोजन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो गर्म भोजन था और जो भोजन ताजा होता है वो बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो चावल दाल सब्जी, उसका मेन्यू में आमतौर पर चावल दाल सब्जी ही रहता था, लेकिन वो उसकी जो गर्माहट थी, उसका जो ताजापन था, उससे बहुत राहत मिला करती थी। तो बच्चे भी काफी खुश रहते हैं इस भोजन को ग्रहण करके। तो MDM स्कीम सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और ये बेहद कल्याणकारी योजना है, जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करती है। अटेंडेंस उनका काफी अच्छा रहता है। उसी क्रम में हम लोग पाते हैं कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक एक मॉडल विद्यालय भी संचालित है, तथा साथ साथ हर प्रखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी संचालित है। और उसी क्रम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों के लिए एकलव्य विद्यालय भी संचालित है। तो इस प्रकार ये तमाम विद्यालय जो है वो बच्चों के विकास में सहायक होते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि ई कंटेंट इत्यादि को जो पहले विभिन्न तरह से लर्निटिक ऐप के माध्यम से या फिर और जो है डिजी ऐप के माध्यम से आते थे, अब उनका जो है एक महा ऐप आ चुका है और वो है जे गुरुजी ऐप। तो जैसा कि नाम है जे गुरुजी, झारखंड के जो गुरुजी हैं, उसमें हम पाते हैं कि रामबाण है, वो रामबाण का काम करता है। हर मर्ज की जो दवा होती है वो जे गुरुजी ऐप है। प्रोजेक्ट रेल हो, किसी भी टॉपिक पर ई कंटेंट हो, PDF हो, ऑडियो लर्निंग मटेरियल हो, प्रैक्टिस पेपर्स हो, ये तमाम चीजें बस जे गुरुजी ऐप को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के पश्चात जो चाहे सो पाए। एक महापुरुष ने कहा था, जो चाहे सो पाए। ये वाकई होता है अगर इंसान कोशिश करे तो। क्योंकि जब मैं 2011 में पूर्व राष्ट्रपति महोदय माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब से बातचीत कर रहा था, उनका इंटरव्यू लेने के लिए दिल्ली गया हुआ था, तो उस दिन मैंने पाया कि इंसान अगर सपना देखे तो उसके हर सपने पूरे होते हैं। तो उसी के तहत हम पाते हैं कि जे गुरुजी ऐप जो है वो काफी प्रभावशाली ऐप है। मैंने भी इसका अवलोकन किया तो पाया कि जो टॉपिक चाहे उसको ओपन कीजिए, वहां क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे हमारे क्वेश्चन आंसर में काफी दिक्कत महसूस करते हैं कि इसका आंसर कैसे किया जाए। कोई भी क्वेश्चन होता है, व्हाट्स योर नेम,
व्हाट डज द ऑथर वांट टू से। तो बच्चे एक्चुअली कभी कभी ऐसी भी गलती करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट डज द ऑथर वांट टू से, तो बच्चे आंसर में वही बात लिख देते हैं, व्हाट डज द ऑथर वांट टू से, और तब जाके आंसर शुरू करते हैं। तो ये जो व्हाट वाले क्वेश्चन मार्क से बचने का जो उपाय होता है, व्हाट से या व्हाई से या वेयर से, कभी तो क्वेश्चन ऐसे शुरू हो नहीं सकते हैं। तो उससे बचने के लिए जो हमारा जे गुरुजी ऐप है वो काफी कारगर साबित होगा जब हमारे आंसर्स वहां से प्राप्त हो जाएंगे। तथा साथ साथ दीक्षा पोर्टल को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल से लेकर आज तक वहां भी कोर्सेज वहां पर अपलोडेड है, और उन अपलोडेड कोर्सेज को हम लोग बढ़िया से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत तरह के हम लोगों ने टेस्ट भी दिए, बहुत तरह का कोर्सेज हमने पूरा किया, सर्टिफिकेट प्राप्त किया। ये दीक्षा पोर्टल की खूबी है। उसी क्रम में सावित्री बाई फुले योजना, वो भी बालिकाओं की जो छात्रवृत्ति योजना है जिसमें उनको छात्रवृत्ति मिलती है, यह भी काफी कल्याणकारी योजना है। और बालिकाओं को जो सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो ताकि वो अगली कक्षा में जाकर पढ़ाई कर सके, ये बहुत अच्छी योजना है। साथ साथ DSLA, डिस्ट्रिक्ट स्कूल लीडरशिप एकेडमी, ये भी जिलों में संचालित है। राज्य में भी यह कार्यक्रम चल रहा है। राज्य के भी SRG से मैंने बातचीत किया, उन्होंने बताया कि राज्य में काफी जोर शोर से JCRT में यह कार्यक्रम संचालित है, और इसका मकसद भी विद्यालयों को में लीडर्स को तैयार करना है, शिक्षकों को और ज्यादा संवर्धन करना है। और उसी विषय पर JCRT में एक कार्यशाला, एक सेमिनार का आयोजन भी आज की तिथि में ही हो रहा है। तो ये बहुत गर्व का विषय है कि डिस्ट्रिक्ट स्कूल लीडरशिप एकेडमी का भी हमारे राज्य में संचालन चल रहा है, और शिक्षकगण जो इसके नोडल शिक्षकगण है वो सब इसका फायदा उठाते हैं, और अन्य शिक्षकों को भी इस क्रम में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। उसी क्रम में एक और योजना का जिक्र यहाँ करना चाहेंगे। KGBV के लिए उगम फाउंडेशन की एक योजना है, जिसमें शिक्षा, शक्ति, अभिव्यक्ति इत्यादि पर फोकस किया गया है, और साथ साथ उसमें स्टोरी टेलिंग है, राइटिंग है, रिमेडियल क्लास है, जेंडर को लेकर जो बायस होता है उसको दूर किया जाता है, और पोषण को लेकर जागरूक किया जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पाया कि कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम लोगों ने इस कार्यक्रम में जिक्र किया। इसी क्रम में हम अगर 2-3 बातें और कर लें कि कैसे हम लोग विद्यालयों का बेहतर संचालन कर सकते हैं, शिक्षकों का भी मान सम्मान कैसे बढ़ा सकते हैं, तो पाते हैं कि विद्यालयों का जो बेहतर संचालन कैसे हो, यह प्रमुख लीडरशिप क्वालिटी के अंतर्गत आता है। हम लोग विद्यालयों का बेहतर संचालन ठीक वैसे ही कर सकते हैं जैसे अपने परिवार का बेहतर संचालन करते हैं। ऐसी जानकारी मिलती रहती है। कुछ प्रधानाध्यापक महोदय प्रायः विद्यालयों में जो प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद होते हैं, उनके जो उस पर जो व्यक्ति आसीन होते हैं, उनकी शिकायतें रहती हैं कि शिक्षकगण जो है सहयोग नहीं करते। तो इस बात पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि विद्यालय किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, और जो क्रम से जो भी ज्वाइन करते हैं तो उनको आज न कल प्रधानाध्यापक या प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य या प्रभारी प्रधानाध्यापक बनना पड़ता है। तो शिक्षकगण से जब भी कभी अवसर प्राप्त होता है तो मैं स्वयं भी और सबसे मैं आग्रह भी करता हूं कि अपने प्रधानाध्यापक के साथ हमेशा सहयोग करें, क्योंकि विद्यालय एक इंसान का नहीं होता। आजकल इतनी सारी योजनाएं चली हुई हैं, जहां जहां काम की अधिकता होगी, अगर उसको बांट कर किया जाए तो उसमें हमें बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। उसी प्रकार शिक्षकगण से वार्तालाप के दौरान मालूम चला कि शिक्षकों को मोटिवेट किए जाने की जरूरत है। विभिन्न अवसरों पर शिक्षकों के प्लस पॉइंट्स को उजागर किया जाना बेहद जरूरी है। यदि कोई गंभीर समस्या हो, यदि कोई खामी हो, उस खामी का भी निराकरण होना चाहिए, लेकिन एट फर्स्ट साइट शिक्षकों पर विश्वास किया जाना बेहद जरूरी है। चाहे आदरणीय पदाधिकारी गण हो या फिर शिक्षक हित के लोग, अन्य हितधारक हों या राजनीतिज्ञ हों, सबके द्वारा शिक्षकों पर विश्वास किया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक ही समाज का निर्माण करता है। और शिक्षकों पर यदि विश्वास किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो बड़े बड़े परिणाम हम लोग हासिल करने में सफल हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर बेहतर गुणात्मक शिक्षा की बात की जाए तो ऊर्जापूर्ण क्लासरूम टीचिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्लास में ऊर्जा का संचार हो। जब कलाम साहब से मैं बातचीत कर रहा था, पर्सनल मीटिंग के दौरान उनसे मैं रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बताया कि उनके जो टीचर्स थे, उनके चेहरे से नॉलेज रेडिएट किया करता था। अपने शिक्षक का बड़ा गुणगान करते थे। शिव सुब्रमण्य अय्यर और अन्य विक्रम साराभाई,
प्रोफेसर सतीश धवन इत्यादि बहुत सारे ऐसे महान शख्सियत थे जिनका कलाम साहब हमेशा जिक्र किया करते थे। तो शिक्षकों को जो है ऊर्जापूर्ण क्लासरूम टीचिंग मिलना जरूरी है और उसके लिए टाइम टेबल भी मेंटेन करना जरूरी है। ऐसे भी 5 स्टार स्कूल के टीचर्स मिले, जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड सरकार में भी 5 स्टार रेटिंग की जाती है स्कूलों की। मैंने उनसे भी अपने वार्ता के क्रम में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को वो टाइम टेबल सेट करके दिया करते हैं कि शाम के 6 से 9 बजे तक तुमको पढ़ाई करना है, इसके अलावा कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते हो। कभी-कभी पोषक क्षेत्र में वो जाते हैं और खुद से बच्चों को लेकर आते हैं। इस क्रम में ये भी जानकारी मिली कि इस काम में समाज के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। बहुत सारी महिलाएं जो अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर स्कूल में एडमिशन करवाने आती हैं, उनको भी ये टारगेट दिया जाता है कि आप एक भी बच्चा अगर आस-पास मिलता है जो बेवजह घूम रहा है, तो उसको भी आप ला सकते हैं। और इस क्रम में काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ समाज की महिलाओं से और उन महिलाओं को मान-सम्मान दिया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है कि इन्होंने इतने बच्चों को विद्यालय में लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए एक बात का जिक्र करना चाहेंगे, जैसा कि कुछ आदरणीय शिक्षकगण की तरफ से जानने को मिला कि लोग काम करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आजकल ऑफिशियल कामकाज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो ऑफिशियल कामकाज से उनको यदि निजात मिलता है, तो अपना मूल कामकाज जो है शिक्षण का काम, वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसका प्रयास सभी स्तर से होना चाहिए कि जो कागजी कार्रवाई इत्यादि होती है, जो क्लर्क इत्यादि के माध्यम से कार्य होने वाले हैं, अगर उन्हीं कार्यों में प्रधानाध्यापक और शिक्षक इत्यादि ज्यादा लगेंगे, तो कई योजनाएं हुई हैं, हम सभी जानते हैं, चाहे वो निर्वाचन संबंधी योजना हो, चाहे वो अन्य योजनाएं हो, कोई भी छात्रवृत्ति योजना हो या प्रमाण पत्र बनाने की योजना हो, तो सारे कार्यों में शिक्षकों को लगाया जाता है और उन कार्यों को लगने से हालांकि बच्चों के हित में ही वो कार्य होता है, लेकिन जो मूल कार्य है शिक्षण का, उसमें बाधा आती है, कहीं इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो राज्य के हित में अगर इस पर ध्यान रखा जाए कि शिक्षकों को मूल कार्य शिक्षण का कार्य करने का मौका दिया जाए, तो वह और ज्यादा बेहतर होगा और हम लोग जो है झारखंड राज्य को पूरे देश में सबसे टॉप पर ले जाने की पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है पीछे मुड़कर देखना नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिकन कवि थे, उनके शब्दों में, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो इस प्रकार से बहुत लंबी यात्रा हमें पूरी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद महाशय। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का व्याख्यान तो रिसर्च मैथोलॉजी की पूरी सीमा पार कर गई। अद्भुत, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर आज का जो व्याख्यान था, और निश्चित ही सर आज के व्याख्यान से सभी शिक्षक बहुत काफी लाभान्वित होंगे। जितनी भी योजनाएं चल रही थी, आज हम लोग तो बहुत सी योजनाएं हम जानते भी नहीं थे सर, और आज के व्याख्यान से सुनकर के तो पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया कि आने वाले समय में निश्चित ही सभी योजनाओं को देख करके यदि हम लोग काम करेंगे तो निश्चित ही झारखंड नंबर 1 पे आएगा। किम किम न साधयत विद्या, कहाँ से लेकर के सुक्तियों को प्रयोग करते हुए निश्चित है अधीति बोधा चरण प्रचारण, अधीत करके आप अध्ययन करने के साथ साथ आपने जो एजुकेशन पूरा देखा है, अधीति बोधा चरण प्रचारण, आप एजुकेशन को आचरण में लाए और उसका प्रचार करें। आज शिक्षक को ही करना है, जो आपने अध्ययन किया है और उसको आप प्रचार करिए और उस प्रचार के अपने आचरण में लाइए, उसको प्रचार करिए और एकदम ऊर्जावान जाकर क्लास में जाइए और एंट्री करिए, और इससे निश्चित ही बच्चे लाभान्वित होंगे। और मेरा झारखंड हम तो देख रहे हैं, उनसे बहुत से राज्यों का भी अवलोकन किया, आपने भी किया, और आप तो अद्भुत हैं। किंतु निश्चित ही हम लोग लग रहा है कि मेरा झारखंड इस समय जिस रफ्तार से चल रहा है, आने वाले समय में 100% नंबर 1 पे आ जाएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हो, स्मार्ट क्लास की बात हो, जो भी आपने आज व्याख्यान में रखा और हम लोग देख भी रहे हैं, निश्चित ही आने वाले समय में हम लोग अपने को बहुत गौरव का अनुभव करेंगे कि हम लोग जिस राज्य में अध्यापन कर रहे हैं, आज हम लोग से ऊंचा करके हम लोग रहेंगे कि हम लोग कैसे अध्यापन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस NOPS झारखंड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप अपना स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन ऐसे करते रहें। आगे आने वाले समय में भी हम लोग ऐसे कार्यक्रम करेंगे, तो उसमें भी आपका अपना स्नेह
आशीर्वाद दीजिएगा, मार्गदर्शन दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद महाशय।